नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में खुसमरा में स्थित जेएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर वह बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। 15 अगस्त की शुभकामना में आपके यहाँ क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं 15 अगस्त में? बच्चों के छोटे छोटे बच्चे मेरे यहाँ सर लगभग ऐसे होंगे 250 जी, और तो बड़ी क्लासें हैं। बहुत बढ़िया। तो छोटे बच्चों के लिए वो ज़्यादा इस काम के लिए आगे हैं। वैसे बड़े बच्चे तो बहुत कम हैं जी, इस काम के लिए, लेकिन मैं उनको छोटे बच्चों के लिए जैसे राष्ट्रीय गीत है, कुछ बच्चे आज की जैसे हमने आज देखा है तो लड़कियां बहुत काम आप हैं, हर काम में वो आगे हैं, पढ़ने में भी हैं, खेल कूद में भी हैं, तो लड़कियां ज़्यादा काम आप हैं। यानी मोदी जी के कुछ कार्य आप भी करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। जी, बहुत अच्छा। अपना जो विद्यालय कहाँ पर स्थित है? क्योंकि जो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कई ब्रांड लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, किस जगह पे हमारा विद्यालय स्थित है, और अगर कोई एडमिशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना चाहे, क्योंकि ये जो आपका इंटरव्यू हो रहा है ये 10 किलोमीटर के रेंज में सभी जगह सर्कुलेट होगा, सभी के पास पहुँचेगा। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे एडमिशन से रिलेटेड या कोई और उनकी इंक्वायरी हो, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बताएं। मेरा विद्यालय सर, विद्यालय का नाम तो है श्री छेदालाल इंटर कॉलेज किरायन शरीफाबाद कन्नौज जी। ये सर सकरावा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, पालनडा रोड पे जी, गाँव पड़ता है मौली, उसके पास में ही किसी को भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है 9897878745। एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए सर। मोबाइल नंबर है सर 9897878745। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर जी। और मैं समझता हूँ कि पहले कभी आपने भी स्टडी की होगी, जी तो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई एक छोटा सा सवाल, और मैं भी जब मैं आपसे वो सवाल करूँगा तो आपको शायद बीते दिनों की याद आ जाए। एक सबसे कॉमन चीज़ सर्वे के आधार पर जो हमने नोट किया विद्यालय में, जी, एक होता है ना कि काफ़ी बच्चे परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है। डर होता है सर। जब आपने पढ़ाई की होगी तो मे भी आपके अंदर ना रहा हो, आपके फ्रेंड सर्कल में रहा हो इस चीज़ को, और आपने उस समय ऑब्जर्व किया हो, जी जी, है ना? तो वो जो डर होता है वो बच्चे को परफेक्ट से वीक कर देता है। तो उस डर को आप कैसे निकालते हैं और बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? क्योंकि जो बच्चा है वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है, तो कैसे उसको आप परफेक्ट से वीक होने से बचाते हैं? नहीं, बच्चा करता है। मैंने बच्चों को खुली छूट दे रखी है कि आपको अगर जैसे मेरा टीचर आपको पढ़ा रहा है जी, आपको समझ में नहीं आ रहा जी, आप तुरंत पूछिए, एक बार नहीं 2 बार पूछिए। जी। अगर जब कैच नहीं कर पा रहे हो तो आपकी मजबूरी है। कोई मोटिवेशनल सेशन भी होता है आपके विद्यालय में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? मोटिवेट करते हो आप बच्चों को, उनका कॉन्फिडेंट लेवल हाई करते हो, उनको भरोसा दिखाते हो कि आप आज ये हो कल ये बनोगे, तो इस तरीके से कोई मोटिवेशनल क्लास होती है आपकी? नहीं, वो नहीं। असेंबली मॉर्निंग में होती है, असेंबली में क्या ब्रीफ करते हो? सुबह प्रेयर होती है, उस समय आप क्या ब्रीफ करते हो, कैसे समझाते हो बच्चों को, क्या कहते हैं आप ब्रीफ? बच्चों को समझाते हैं सर प्रेयर के टाइम पे, जी, उनसे बढ़िया उनको फुटेज करते हैं, मतलब बढ़िया जानकारी देते हैं कि सुबह उठ के क्या फ्रेश होना चाहिए, मम्मी पापा के पैर छू के आना चाहिए, सुबह शाम पढ़ाई करके आना चाहिए। और फिर मैं भी सर मेहनत करता हूँ गांव जा के। बिल्कुल। मैं हफ्ता में 1-2 बार हर गांव हर गार्जियंस के पास जाते हैं सर जी, घूमने, बच्चा मेरा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं है। अभी मोदी जी ने, आपने सुना होगा, एक मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया है, उसके तहत आपके विद्यालय में क्या हुआ है? उसके तहत नहीं कुछ हुआ आप सर। कराइए इसको, ये तो आप गाइडलाइंस ऊपर से हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, आप कल से इसको स्टार्ट करिए। जी। हाँ, दूसरी चीज़, 15 अगस्त का समय आने वाला है, और 15 अगस्त के समय में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विद्यालय परिवार की तरफ से देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, और जो भी शिक्षा से जुड़े अधिकारी हैं उनको और अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने आज से ही बच्चों को हमने इकट्ठा किया था सर, जी, तो उनसे बच्चों को मैंने जानकारी दी 15 अगस्त के बारे में। जी, तो बच्चों को जानकारी दी, बच्चों ने उसमें मतलब चिन्हित हुए हैं और उसमें मतलब काम करने के लिए बच्चे तैयार हुए। बहुत बढ़िया। तो मैंने शनिवार को टाइम दिया है कि जो बच्चे जैसे राष्ट्रीय गीत है, गाना है या और कोई प्रोग्राम करना चाहें, मैं उसके लिए सहमत हूँ। जी, 15 अगस्त की शुभकामनाएं किस मौके और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्हें टाइमिंग दी जाती है, जैसे उनका विद्यालय का जो टाइम है 8 से 1 का टाइम है, तो वो 8 से 1 अपनी ड्यूटी बजाते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे
तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चों का भविष्य है, वो अंधकार की तरफ जाएगा। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनको कैसे आप मैनेज करते हैं, उनके लिए क्या क्या मीटिंग्स होते हैं आपके द्वारा, किस तरीके की गाइडलाइंस दी जाती है? इस तरीके जो टीचर होते हैं सर, उनको मैं विशेष कर से अपने ध्यान में रखते हैं। जी पहली बात तो मैं यहाँ महीने में 4 हफ्ते होते हैं, जी मैं 2 बार टीचरों की मीटिंग करते हैं। बिल्कुल सर। उनको विशेष कर से मैं इसी पर्पज से उसको सिखाते हैं कि टीचर बच्चे को किस रूप से पढ़ाए और उसको कैसे मैनेज करे, बिल्कुल बच्चों को। जी तो उसी प्रकार अगर बच्चा कोई कमजोर है, उसके लिए मैं बोल ही दिया मैंने, अगर टीचर कोई काम वाम नहीं हो पा रहा है जी तो मैं उसको पहली बात 10 या 15 दिन में उसको पता ही चल जाता है। जी। तो मैं उससे बोल देते हाथ जोड़ के, भाई मैं अब मेरे यहाँ काम वाम नहीं हो पा टीचर की हायरिंग का क्या प्रोसेस होता है हमारे विद्यालय में? कैसे हायर करते हो टीचर को, कैसे रखते हो, इंटरव्यू का क्या शासन होता है? रहा। टीचर का इंटरव्यू लेते हैं हमें, हाँ, किस तरीके पर्पज तक ये पढ़ा सकता है उसी आधार से लेते हैं। बिल्कुल सर। अगर अब जी बताएं। अगर टीचर काम वाम है, जैसे मेरे यहाँ 12th की क्लास लगती है, जी। पहले उससे बात की मैंने कि आपको फिजिक्स पढ़ाना है। अगर वो फिजिक्स पढ़ाने में 15 दिन उसकी क्लास लेते हैं, जैसे मेरे प्रधानाचार्य महोदय या प्रबंधक महोदय, मैं पीछे बैठ के टीचर की भी मैं लेता हूँ। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर पीछे बैठ के मैं देखता हूँ कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर मुझे काम आप सही ढंग से पढ़ा रहे हैं तो मैं उनसे हाँ बोल देते हैं, बहुत अन्यथा नहीं। अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी विद्यालयों के लिए, उससे आपको भी बहुत सारा क्षति हुई होगी, आपके विद्यालय को भी, और बहुत सारे क्राइसिस भी आपने फेस किए होंगे। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा उसका, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं। तो उस समय को आपने कैसे मैनेज किया, और जो बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा उसको कैसे रिकवर किया? कोरोना काल में तो सर जैसे विद्यालय बंद ही हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों से, गार्जियन से संपर्क किया। जी भाई जैसे किसी के पास मोबाइल थे, किसी के पास नहीं थे, जिनके पास मोबाइल थे तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई थी उस टाइम। जितने काम बाब हो सके, बहरहाल मैंने सिस्टम जारी रखा था अपना। बिल्कुल। मैं कुछ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। आप एक बार अपने बारे में बताइए, और किस विद्यालय में इस समय हम उपस्थित हैं, उस विद्यालय का पूरा नाम, और विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है उसके बारे में। सर मेरा विद्यालय इस टाइम नाम है श्री छेदालाल इंटर कॉलेज, किरायन, शरीफाबाद, कन्नौज। जी। ये सकरावा से 5 किलोमीटर की दूरी पे पालन अड्डा मार्ग हसनपुर के पास में पड़ता है सर। जी। मेरा नाम उमेश चंद्र है, बिल्कुल सर। गांव किरायन पड़ता है सर। जी। विद्यालय हमारा कब स्थापित हुआ? विद्यालय हमारा सन 1990 से स्टार्ट है सर। सन 1990 में। जी। अभी स्ट्रेंथ क्या है अपने विद्यालय में? 450 बच्चे हैं। स्ट्रेंथ 450 की है। यूपी बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम या? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड है जी। इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस होती हैं आपकी? नहीं, इंग्लिश मीडियम। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि 450 की आपके यहाँ स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग 2 से 3 जिले कवर करते हैं जी। मेरे सर्वे के आधार पर मैंने कई विद्यालयों का सर्वे किया है जी। तो जो आपने हमें बताया कि 450 की स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ बच्चे आपके यहाँ परफेक्ट भी होंगे, कुछ वीक भी होंगे जी। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको परफेक्ट बनाने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी से? उनको मैं टीचरों से बोल के उनको बढ़िया तरीक़ा से डीलिंग करवाते हैं, पढ़वाते हैं जी। उन पर विशेषकर हर क्लास में ध्यान रखते हैं जी। जैसे क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हुए हैं जी। तो 5-6 अगर बच्चे कुछ कमज़ोर हैं जी। तो उन पर विशेषकर ध्यान रखते हैं। जी। 10-5 मिनट उनके लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है। बिल्कुल सर। कैच करने की क्या, कैसे करते हो बच्चों को? बच्चे को जी, ये जो बच्चे जैसे परफेक्ट और वीक जी। इक्वल करिए आप, 450 बच्चे हैं तो आप कैसे कैच करते हो कि ये बच्चा वीक है? वो तो सर पढ़ाते के टाइम पे पता चल जाता है टीचर्स के द्वारा आपको जी, हाँ। कंफर्मेशन मिलती है? जी। बिल्कुल। टीचर्स की संख्या क्या है आप? 11। टोटल 11 टीचर्स हैं जी, 11। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग लगभग 3 से 4 जिले कवर करते हैं। जी। जी। सर्वे के आधार पर जो हमारे सामने आया है, जी। टीचर्स जो हैं, शिक्षक जो हैं, उनको हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। जी। जी। क्योंकि पहले गुरु माँ बाप होते हैं, उसके बाद शिक्षक ही होता है बच्चों का गुरु। जी। जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।